महाभारती को प्रणाम करता हूं और बम बम भोले। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए शिव जी को पहला प्रणाम करते हुए फिर आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा प्यार, उनको प्यार देना मतलब ईश्वर की पूजा करना। और चलिए अब क्या कहेंगे हम सब लोग, सुबह की राम राम। हमें शिव जी की पूजा में कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए और यह हमें जान लेना चाहिए कि शिव जी रोग से मुक्त कैसे करेंगे। शिव जी को कौन से पुष्प पसंद हैं और कौन से पुष्प हम शिव जी को अर्पित नहीं करें। भाई देखिए, या तो पूजा कीजिए मत करिए, तो फॉर्मेलिटी मत करिए, लेकिन जो भगवान को प्रिय है, जैसा शास्त्र कहते हैं, वह तो मानना पड़ेगा। इसलिए शिव जी को कौन से पुष्प पसंद है, कौन से नहीं पसंद है, ये आज जरूर हमें जानना है, जिससे आगे कभी कोई ऐसी गलती ना हो कि हम भगवान को वह अर्पित कर दें जो भगवान नहीं चाहते। तो सुनिए, कनक वर्ण कदम्ब पुष्प शिव जी को रात्रि में प्रदान करना चाहिए और बाकी पुष्प जो आपको करने हैं वह दिन में अर्पित करना चाहिए। मल्लिका के पुष्प दिन और रात दोनों समय में अर्पित किया जा सकता है। घी युक्त गुग्गल धूप को शिवजी स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए घी युक्त गुग्गल शिवजी के पूजा के समय अवश्य प्रज्वलित किया कीजिए। जो व्यक्ति शिवालय में नलकूप का निर्माण कराता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक बात जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फूल जो छेद युक्त हों, यानी जिसमें छेद हो, छिद्र हो, वो नहीं। जिसमें कीड़े पड़े हुए पुष्प हों, वो नहीं। जो गिरकर बासी हो जाते हैं वह पुष्प भी नहीं, और जो गंदले हो गए हैं वह पुष्प भी नहीं शिवजी को अर्पित करने चाहिए। यानी छेद वाले, गिरे हुए, बासी, ये वाले पुष्प शिवजी को कभी मत चढ़ाइएगा। जो बेल के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श और वंदन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं भगवान शिव को कौन से पुष्प चढ़ाने हैं, कैसे चढ़ाने हैं, कब चढ़ाने हैं और कौन से पुष्प नहीं अर्पित करने हैं। और कथा भी सुननी है आपको। पुष्पों के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी से कुछ कह रहे हैं, कहा सौर पुराण में। मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ब्रह्मा जी का कथन, जो नारद जी ने मनुष्य जाति को दिया, वह अंकित है कहीं और पहुंचा रहा हूं मैं आप तक। एक अर्क पुष्प को अर्पित करने से 10 स्वर्ण दान करने का फल मिलता है, और मैं इस बात का पुरोधा हूं। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, भगवान को सोने चांदी या सिक्कों नोटों से तौलने की कोशिश करते हैं। धर्म क्या कहता है? भगवान को पुष्प चाहिए, भाव चाहिए, व्यवहार चाहिए, चरित्र चाहिए। और आपके पास जो धन है वह भगवान के असहाय बंदों और इस सृष्टि के अन्य जीवों और वृक्षों की मदद के लिए चाहिए। तो आइंदा से आप ध्यान रखेंगे कि भगवान को सोना चांदी अर्पित करने के बजाय भाव, चरित्र, व्यवहार और पुष्प आदि चीजें अर्पित करके, और जो आपके पास अन्न है, पका हुआ भोजन है और जो धन है, वह भगवान चाहते हैं वो कि उन्होंने आपको इसलिए दिया है कि जिससे वृक्षों की, जीव जंतुओं की, असहाय मनुष्य की रक्षा की जा सके। ध्यान रखेंगे, अगर इस बात का पालन करते हैं तो आप धार्मिक है, अन्यथा। और सुनिए, एक कनेर का फूल शिवजी को अर्पित करने से 1000 अर्क पुष्प के बराबर फल मिलता है। एक बेल पत्र अर्पित करने से 1000 कनेर पुष्प के बराबर फल मिलता है। लगातार बढ़ता जा रहा है। एक शमी का पुष्प अर्पित करने से 1000 बेल पत्र के बराबर फल मिलता है, और एक कुश पुष्प अर्पित करने से 1000 शमी पुष्प अर्पित करने के बराबर फल मिलता है, और एक पद्म फूल पुष्प अर्पित करने से 1000 कुश पुष्प अर्पित करने के बराबर फल मिलता है।
एक अपामार्ग पुष्प अर्पित करने पर 1000 दौरोण पुष्प के बराबर फल मिलता है और एक नील कमल अर्पित करने पर 1000 अपामार्ग पुष्प के बराबर फल मिलता है। आप सोच रहे होंगे, बाप रे बाप, ये फूल मिलेंगे कहां? और यही ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी चिंता थी, जिसकी वजह से उन्होंने मनुष्य जाति को शिवजी और पुष्पों के माध्यम से एक दायित्व में बांधा। प्रभु को मेरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है सिवाय भाव के, बाकी तो सब उसी का है। भगवान सृष्टि की रक्षा के लिए मनुष्य को उत्तरदायी देते हैं। कितना बड़ा कार्य, इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य में भी छोटे मोटे प्रभु होते। अगर ये नहीं पता तो काय की पूजा, किस बात का धर्म। बुरा लगा तो क्षमा। और सुनिए, बंदूक, केतकी, कुंद, यूई, मतंदिका, शिरीष और अर्जुन के पुष्प शिव जी को नहीं अर्पित करने हैं। लिस्ट नोट कर ली? नहीं नोट करी तो फिर बता रहा हूं, लिख लीजिए। ये फूल शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। बंदूक, केतकी, कुंद, यूई, मतंदिका, शिरीष और अर्जुन के पुष्प शिव जी को नहीं अर्पित करने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये जानकारी आप कहीं नोट कर रहे होंगे और बाकी लोगों को जरूर बताएंगे। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक को मैं उनके दिन का हाल बताता हूं। अब देखिए, फूल क्या छोटी सी चीज है, लेकिन कितने विलक्षण परिणाम हैं इसके, और कितना गंभीर ज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है पुष्पों के साथ। जैसे असाध्य रोगों से भी पुष्प आपको बचाते हैं। कैसे? मिट्टी, आटा, गाय का गोबर और वो फूल जो मैंने अभी आपको लिस्ट लिखाई है, वो फूल गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न और गंगा जल से शिवलिंग स्वयं बनाइए और पीठ सहित स्थापना कीजिए। पंचोपचार से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और नियमित पूजा कीजिए, तो इस शिवलिंग का फल अद्भुत मिलता है। इससे असाध्य रोगों से छुटकारा भी मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट दूर होते हैं। शिवलिंग की एक लंबाई भी निश्चित है। शिवलिंग की लंबाई पूजा करने वाले व्यक्ति के 12 उंगल, जैसे 4, ये 8, ये 12, इतना बड़ा अपनी उंगलियों के हिसाब से नापना है। कम से कम 12 उंगल या उससे अधिक ही होनी चाहिए। शिवलिंग बनाने में गंगा जल का प्रयोग करें या नर्मदा के जल का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। नहीं मिले तो कोई टेंशन नहीं, सारा जल प्रभु का, सारा जल पवित्र है और हर जल की हमें रक्षा करनी चाहिए। हर जल हमारी रक्षा करता है। ये आप करिए और फिर देखिए इसके चमत्कार। विश्वास रखिए, जो साधना करते हैं फल उनको मिलता है। और अब गुरु मंत्र। श्रावण का महीना है, प्रभु की कथा का श्रवण ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज आपको तारकासुर की एक कथा सुनाता हूं। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्यनम और कमलाक्ष। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उनके पुत्रों को बड़ा ही संताप हुआ और वह अमृत पाने की इच्छा से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि वर मांगो। तब उन तीनों ने अमृत का वर मांगा, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है, होगी होगी, इसलिए तुम लोग कोई और वर मांगो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर तीनों भाइयों ने विचार किया आपस में। राक्षस थे तो सच्चा तो सीधा तो सोच नहीं सकते थे, कुछ करे। और विचार करके उन्होंने कहा, तारकाक्ष बोला, मेरे लिए एक ऐसे नगर का निर्माण कराइए जो सोने से बना हो और जिसको देवता भी भेद न सके। देखिए कहाँ घूम रही है बुद्धि। और यह नगर बादलों के मध्य स्थित हो और लोगों की दृष्टि से ओझल रहे, और यह नगर सभी प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण रहे और कभी भी उस नगर का पूर्ण नष्ट ना हो। कमलाक्ष क्या बोला, दूसरा पुत्र, चांदी का, और उसने कहा कि मेरे लिए भी ऐसे ही नगर हो जो चांदी का हो। और तीसरा पुत्र क्या बोला, लोहे का हो, मेरे लिए भी ऐसा ही एक नगर हो लेकिन हो लोहे का। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक तथास्तु, तुम्हारा
सोने का, तुम्हारा चांदी का, तुम्हारा लोहे का, ऐसा ही एक नगर हो जाएगा। तो उन तीनों भाइयों के लिए स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर एक ऐसे अभेद नगरों का निर्माण करा दिया गया और तीनों भाई अपने अपने नगरों में रह के समस्त सुखों का उपभोग करने लगे। और इन त्रिपुरवासियों ने अपने अत्याचार से, अब चूंकि राक्षस थे तो इन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन्हें लग गया कि भाई कोई यहाँ तो आ नहीं सकता, हम दूसरों को कष्ट दें। अत्याचार करना शुरू कर दिया और देवता इनसे बहुत दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए शिकायत करी कि ये क्या किया आपने। ब्रह्मा जी बोले, देखो मैंने वर दे दिया है, अब भगवान भोलेनाथ आपकी समस्या हर सकते हैं। तो उन सब ने भगवान शंकर की स्तुति करी और कहा कि ये तीनों राक्षसों से, यानी त्रिपुरासुरों से, त्रिपुरासुर ये एक नहीं है, ये 3 राक्षसों का गैंग है पूरा, तो इन त्रिपुरासुरों से हमें मुक्त कराइए। तब भगवान शिव ने जगत कल्याण के लिए त्रिपुरासुर का वध करना स्वीकार किया। अपने धनुष, और धनुष पर उन्होंने पशुपतास्त्र नाम का एक बाण, सारे धनुष, बाण, फरसे, तलवार, ये सब भगवान शिव का ही बनाया हुआ है। जी हाँ। तो उन्होंने उसका संधान किया जिससे तीनों भाई जलकर भस्म हो गए और उनके त्रिपुर भी, तीनों शहर भी जलकर भस्म हो गए। और इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया और धरती को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी असुरी बुद्धि लगाते हैं, असुरी और देवता दोनों मनुष्य के अंदर हैं, तो जो असुरी बुद्धि का प्रयोग करते हैं उनका नाश, एक ब्रह्मा जी या अन्य एक देव यदि वर दे भी दें तो दूसरे देव उसका नाश कर देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को एक डिवाइन लॉ के अंतर्गत, यानी ईश्वरीय नियमों के अंतर्गत ही रहना है। जो उससे बाहर जाएगा उसका नाश होगा। कल मैं आपको शनि के बारे में बताऊंगा। तब तक बम बम भोले, राम राम, नमस्कार।